भक्तों, आप छठ की इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक करें। छठ मैया उनकी सारी मनोकामना पूरी कर देना, उस भक्त की झोली खुशियों से भर देना। मित्रों, स्वागत है आप सभी का। मित्रों, छठ का पर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है। आज की वीडियो में हम आपको छठ पूजा की संपूर्ण जानकारी बताएंगे, जो आपके लिए जानना बेहद ही खास और ज्ञानवर्धक है, जरूरी है। मित्रों, इस बार छठ का पर्व बहुत ही खास और पवित्र होने वाला है, इसलिए आपको इस छठ मैया की वीडियो को पूरा जरूर देखना। और भक्तों, आप सभी को हम बता दें कि इस बार छठ का पर्व 2024 में 6 नवंबर को है या 7 नवंबर को। यह दूरी करें कन्फ्यूजन। छठ का ऐसा पर्व जिसे हिंदू सनातन धर्म में महापर्व के रूप में जाना जाता है। इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाने की परंपरा है। इसकी खास बात यह है कि यह 4 दिनों तक चलता है। बहुत लोग को यह कन्फ्यूजन रहता है कि छठ का पर्व किस दिन मनाया जाएगा। भक्तों, चलिए जानते हैं कि इस बार छठ पूजा कब मनाई जाएगी। तो भक्तों, चलिए हम आपको सभी जानकारी बारी बारी से छठ पूजा की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के द्वारा बताएंगे। और हम आपको यह भी बताएंगे कि आपको कौन सी वह गलती है जिसकी वजह से आपका छठ पूजा का व्रत टूट जाता है, यानी कि छठ मैया भी आपसे क्रोधित हो जाती हैं। इसलिए अगर छठ मैया को आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए जय छठ मैया। मित्रों, चलिए हम आपको सभी जानकारी बारी बारी से बताते हैं कि 2024 में छठ पूजा की संपूर्ण जानकारी इस छोटी सी वीडियो में आपको हम बताएंगे। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें। चलिए जान लेते हैं, हिंदू सनातन धर्म में छठ पूजा को बहुत खास महत्व दिया जाता है। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को यह पर्व मनाया जाता है। इसे बिहार यूपी के अधिकांश जगहों पर बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसे पूरे विधि विधान से मनाने की परंपरा है और यह 4 दिनों का पर्व होता है। इसके प्रसाद को भी महाप्रसाद कहा जाता है। इस 4 दिवसीय महापर्व में भगवान सूर्य देवता की पूजा की जाती है। भक्तों, वीडियो में आगे जानते हैं कि आखिर छठ पूजा का हिंदू सनातन धर्म में क्या खास महत्व है और साल 2024 में यह पर्व किस दिन पड़ रहा है, कब से शुरू हो रहा है। छठ पूजा की शुरुआत कार्तिक पक्ष की षष्ठी तिथि को हो रही है। 7 नवंबर को सुबह 12:41 से इस महापर्व की शुरुआत हो जाएगी। यह 8 नवंबर को 2024 को सुबह 12:45 पर समाप्त होगा। शाम का अर्घ 7 नवंबर को 2024 को दिया जाएगा। बता दें कि 4 दिन तक चलने वाला इस पर्व का शेड्यूल क्या है, कब है नहाय खाए। साल 2024 के नहाय खाए की बात करें तो यह 5 नवंबर 2024 को होगा। इस दिन मंगलवार पड़ रहा है। इस दिन से छठ पूजा की शुरुआत हो जाती है। लोग इस दिन घर के सभी बर्तनों की साफ सफाई करते हैं और घर की भी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं। इस दिन से व्रत रखने वाले लोग नियम का पालन करना शुरू कर देते हैं और खुद को अलग कर लेते हैं। यहाँ की उनका बर्तन भी अलग होता है और 4 दिन तक पूरे नियम पालन के साथ इस महापर्व को मनाया जाता है। ऐसा होता है कि इस दिन करीब 36 घंटे तक महिलाएं व्रत रखती हैं। पुरुष भी इस व्रत को रखते हैं। खरना कब है? 6 नवंबर 2024 को बुधवार के दिन करना पड़ रहा है। इस दिन गुड़ की खीर बनाई जाती है, जिसे पूजा के बाद प्रसाद में बांटा जाता है। इस खरना को खाने के बाद ही 33 घंटे की निर्जला व्रत की शुरुआत हो जाती है। चूल्हे में आम के पेड़ की लकड़ी को जलाकर यह खीर बनाई जाती है। शाम के सूर्य का अर्घ कब होगा? शुक्रवार को 7 नवंबर 2024 के दिन शाम के सूर्य का अर्घ होगा।
5:29 पर सूर्यास्त होगा और इस दिन भगवान सूर्य देव को शाम का अर्घ चढ़ाया जाएगा। इस दिन शाम को भगवान सूर्य देवता को ठेकुआ, गन्ना, चावल, मिठाई समेत कई प्रकार के फल फूल चढ़ाए जाते हैं। सुबह के सूर्य का अर्घ कब होगा? छठ पूजा के चौथे दिन की बात करें तो यह इस पर्व का आखिरी दिन होता है। इस बार यह 8 नवंबर को शुक्रवार के दिन है। इसमें सुबह का अर्घ दिया जाता है। इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 6:37 पर है। इसी के साथ 36 घंटे का निर्जला व्रत समाप्त हो जाता है और लोग इस महापर्व के महाप्रसाद को बांटते हैं। भूल कर भी छठ पूजा में ना करें यह गलतियाँ। छठ मैया हो जाती है क्रोधित। नहाय खाए के छठ पूजा का आरंभ हो चुका है और 4 दिन तक चलने वाले इस महापर्व का खास महत्व है। छठ पूजा में भगवान सूर्य और छठी मैया की पूजा की जाती है। इसकी पूजा में कई बातों का ध्यान रखा जाता है जिससे इसकी महत्ता बरकरार रह सके। छठ पूजा सबसे कठिन व्रत में एक होता है और इस पूजा में गलतियों का कोई स्थान नहीं होता है। माना जाता है कि छठी मैया बहुत उदार हैं और यह अपने भक्तों पर जल्दी ही प्रसन्न हो जाती है, लेकिन पूजा के समय कोई भी गलती से क्रोधित भी हो जाती हैं। इसलिए छठ पूजा में छठी मैया की पूजा में कुछ बातों का खास ध्यान रखा जाता है। इन वस्तुओं को सबसे दूर रखें। छठ पूजा में सबसे ज़रूरी वस्तु है पवित्रता। पूजा में पवित्रता का होना बहुत ही ज़रूरी है और इस बात का खास ध्यान रखा जाता है। पूजा में शामिल होने वाली हर छोटी से छोटी वस्तु को गंदे जूठे हाथों से नहीं छूना चाहिए। यहाँ तक कि दूसरे सामान को छू कर भी छठ पूजा में शामिल होने वाली किसी भी वस्तु को नहीं छूना चाहिए और बच्चों से भी इन सामान को दूर रखना चाहिए। छठ पूजा के सामान को केवल साफ सुथरे हाथ से लेना चाहिए। ऐसी वस्तुओं को ना करें। छठ मैया को अर्पित कर छठ पूजा में मैया को चढ़ाने वाली कोई भी वस्तु जूठी और खंडित नहीं होना चाहिए। अगर पेड़ों पर लगे फल फूल को भी पशु पक्षी ने जूठा कर दिया है तो उसको भी छठ मैया को अर्पित न करें। फल और पुष्प हमेशा साफ सुथरी और शुद्ध होने चाहिए क्योंकि उनके छठी मैया को प्रसाद के रूप में अर्पित करने का नियम है। साथ ही ध्यान रखें कि छठ पूजा में जो वस्तु शामिल होती है केवल उन्हीं वस्तुओं का उपयोग में लाएं और आपने आपसे किसी भी वस्तु को ना चढ़ाएं क्योंकि एक बार जिस वस्तु को आप अर्पित करते हैं उसे फिर हर साल अर्पित करना होता है। छठ पूजा के समय इस बात का रखें ध्यान। छठ पूजा के प्रसाद को कोई और नहीं बना सकता, इसको केवल व्रतधारी ही बनाते हैं। इसलिए छठ पूजा गीत मरबो रे सुगवा धनुक से सुगा गिरे मुरझाए सुगिने जिरोए वियोग से आदित्य हुई न सहाय के वर्ण में किया गया है। सुगवा यानी तोता ने एक बार छठ पूजा में शामिल होने वाली वस्तु नारियल को जूठा कर दिया था, तब उसको बाण से मार दिया गया था। फिर सब ने तोते के लिए छठी मैया का व्रत करके आराधना की, तब छठ मैया ने सुग्गा के जीवित कर दिया। इस गीत में छठ पूजा में शामिल होने वाली वस्तुओं की शुद्धता के बारे में भी बताया गया है। इस वस्तुओं के सेवन करने से बचें। 4 दिन चलने वाले इस महापर्व से जो भी व्रत करना है और उसके परिवार वालों को भी तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज तक के खाने से बचना चाहिए और इस व्रत की शुद्धता तक का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ तक कि इन वस्तुओं को घर पर रखने से भी बचें। छठ पूजा के केवल सात्विक भोजन करना चाहिए। लहसुन प्याज को राक्षसी भोजन माना जाता है और व्रत के दौरान इन वस्तुओं को उपयोग करने से व्रत की अखंडता और शुद्धता खत्म हो जाती है और आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। व्रत करने वाले यहाँ ना सोएं। छठ पूजा में कई नियमों का पालन करना होता है क्योंकि इस साधना और
श्रद्धा का महापर्व माना जाता है। छठ पूजा का व्रत करने वाले मनुष्य को बेड पर, गद्दा, पलंग पर नहीं सोना चाहिए। 4 दिन तक व्रत करने वाले व्रतधारी को भूमि पर आसन बिछाकर ही सोना नियम है, ताकि व्रतधारी अपनी साधना को पूरा कर सके। इस तरह से सोने पर मनुष्य के शारीरिक और मानसिक रूप से पॉजिटिव असर पड़ता है। छठ पूजा में शामिल होने वाली हर वस्तु नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कि पहले से उपयोग में ले जाने वाले बर्तनों का भी उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर आपको बर्तन धातु के बने हुए हैं तो उसको साफ करके उपयोग में लाया जा सकता है, लेकिन डाला हमेशा नया ही होना चाहिए। अगर कोई मनुष्य इन वस्तुओं को जुटाने में असमर्थ है तो संपन्न मनुष्य को उसकी सहायता जरूर करनी चाहिए। व्रत के दौरान तामसिक भोजन नहीं खाना चाहिए। इससे बैगन, कटहल, लहसुन, प्याज का भैंस मांस, मटन, मछली, चिकन आदि इस दौरान धूम्रपान या अन्य किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। भगवान सूर्य देव को अर्घ देने के पहले जल या भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। भगवान सूर्य देव को अर्घ देने के बाद चांदी, स्टील, लोहा, कांच, प्लास्टिक, कांसा, जर्मन या एल्युमिनियम का नहीं, तांबा या पीतल का होना चाहिए। किसी मन्नत के लिए छठ मैया की पूजा कर रहे हैं तो मन्नत पूर्ण होने पर जो बात किया है उसे पूर्ण करना चाहिए। शुद्ध और पवित्र होकर छठ का प्रसाद और भोजन पकाना चाहिए। गंदे या जूठे हाथ से नहीं प्रसाद को ऐसा स्थान पर रखें जहाँ से उसे कोई छुए नहीं। इस दौरान महिला और पुरुषों को साथ में नहीं सोना चाहिए और पलंग पर भी नहीं सोना चाहिए। व्रत के दौरान वाणी पर संयम रखना चाहिए और मुंह से किसी भी प्रकार का अशब्द नहीं निकालना चाहिए। छठ पूजा की सामग्री में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहना चाहिए। छठ पूजा का व्रत 36 घंटे तक रखा जाता है। सप्तमी के दिन उठाते हुए सूर्य अर्घ देकर ही इस व्रत का पारण होता है, इसलिए इसके लिए पहले से ही तैयार रहें। यदि नहीं बनता है तो व्रत रखना तो करें, व्रत रखी है तो गर्मी से दूर रहें, शांत रहें, काम बोले, आराम से। बस में पूजा में दौरान ही सक्रिय हो, प्यास लगे या फिर गला सूखने पर बर्फ से चेहरे और गले को सिकाई कर सकते हैं। भक्तों, त्योहारों में देश भारत में कई ऐसे त्यौहार हैं जो काफ़ी कठिन होते हैं और इन्हीं में से एक लोकप्रिय आस्था का महापर्व छठ पूजा, जिसे रामायण और महाभारत काल से ही मनाने की परंपरा है। नहाय खाए के साथ आज से आरंभ हुए लोग आस्था के इस 4 दिवसीय महापर्व को लेकर कई कथाएं मौजूद हैं। एक कथा के अनुसार महाभारत के समय में जब पांडव अपना सारा राज्यपाठ जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ पूजा व्रत किया। इससे उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई तथा पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। इसके अलावा छठ पूजा महापर्व का उल्लेख रामायण के समय में भी मिलता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार छठ पूजा या सूर्य पूजा महाभारत काल से ही की जाती है। कहा जाता है कि छठ पूजा की शुरुआत भगवान सूर्यदेव पुत्र दानवीर कर्ण ने की थी। दानवीर कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। मान्यताओं के अनुसार वे प्रतिदिन घंटे भर कमल के पानी में रख खड़े होकर भगवान सूर्य देव को अर्घ देते थे। भगवान सूर्य देव की कृपा से ही वह महान योद्धा बने थे। किंवदंती के अनुसार ऐतिहासिक नगरी मुंगेर के सीता चरण में कभी सीता माता ने 6 दिनों तक छठ पूजा की थी। हिंदू सनातन पौराणिक कथाओं के अनुसार 14 वर्ष वनवास के बाद जब भगवान राम अयोध्या लौटे थे तो रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए ऋषि मुनियों ने आदेश पर राजसूय यज्ञ करने का फैसला लिया। इसके लिए मुकद्दर ऋषि को आमंत्रण दिया गया था, लेकिन मुकद्दर ऋषि ने भगवान राम एवं माता सीता को
अपने ही आश्रम में आने का आदेश दिया। मुकद्दर ऋषि की आज्ञा पर भगवान राम एवं माता सीता खुद यहाँ आए और उन्हें इसकी पूजा के बारे में बताया गया। मग्न मुक्कर ऋषि ने सीता माता को गंगा जल छिड़क कर पवित्र किया एवं कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना करने का आदेश दिया। यहीं रहकर माता सीता ने 6 दिनों तक सूर्य देव भगवान की पूजा की। लोक आस्था और भगवान सूर्य देव उपासना का महापर्व छठ पूजा की आज से शुरुआत हो गई है। इस 4 दिवसीय महापर्व की शुरुआत नहाय खाए की परंपरा से होती है। यह महापर्व पूरी तरह से श्रद्धा और शुद्धता का महापर्व है। इस व्रत को महिलाओं के साथ ही पुरुष भी रखते हैं। 4 दिनों तक चलने वाला लोक आस्था के इस महापर्व में व्रती को लगभग 3 दिन का व्रत रखना होता है, जिसमें से 2 दिन तो निर्जला व्रत रखा जाता है। छठ पूजा को पहले केवल बिहार, झारखंड और उत्तर भारत में ही मनाया जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे पूरे देश में इसके खास महत्व को स्वीकार कर लिया गया है। छठ पूजा षष्ठी का अपभ्रंश है। इस कारण इस व्रत का कारण जो है छठ पूजा व्रत को कहा गया है। छठ पूजा वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक मास में। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पूजा को चैती छठ पूजा और कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी को मनाए जाने वाले महापर्व को कार्तिक की छठ पूजा कहा जाता है। इस पूजा के लिए 4 दिन खास है। नहाय खाए खरना, लोहंडा, साझा अर्घ और सूर्योदय अर्घ। छठी की पूजा में गन्ना, फल, डाला और सूप आदि का उपयोग किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार छठ मैया को भगवान सूर्य देव की बहन बताया गया है। इस महापर्व के दौरान छठ मैया के अलावा भगवान सूर्य देव की पूजा आराधना होती है। कहा जाता है कि जो मनुष्य इन दोनों की अर्चना करते हैं उनकी संतानों की छठ मैया रक्षा करती हैं। कहते हैं कि भगवान की शक्ति से ही 4 दिनों तक यह कठिन व्रत पूर्ण हो पाता है। छठ पूजा वास्तव में सूर्य उपासना का महापर्व है, इसलिए इसे सूर्य षष्ठी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इसमें भगवान सूर्य देव की उपासना उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए की जाती है। ऐसा विश्वास है कि इस दिन भगवान सूर्य देव की आराधना करने से व्रतधारी को सुख, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस महापर्व के आयोजन का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में भी पाया जाता है। इस दिन पुण्य सलीला नदियों, तालाब या फिर किसी पोखर के किनारे पर पानी में खड़े होकर भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी के सूर्यास्त एवं सप्तमी के सूर्योदय के मध्य वेद माता गायत्री का जन्म हुआ था। प्रकृति के छठे अंश के उत्पन्न छठ मैया बालकों की रक्षा करने वाले विष्णु भगवान द्वारा रची गई माया है। बालक के जन्म के छठे दिन छठी मैया की पूजा अर्चना की जाती है, जिससे बच्चों के ग्रह गोचर शांत हो जाए और जिंदगी में किसी प्रकार का कष्ट नहीं आए। इस मान्यता के तहत ही इस स्थिति को षष्ठी देवी का व्रत होने या पूरा छठ पूजा की धार्मिक मान्यताएं भी है और सामाजिक खास महत्व भी है। लेकिन इस पर्व के सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें धार्मिक भेदभाव, ऊंच नीच, जात पात भूलकर सभी एक साथ इसे मनाते हैं। किसी भी लोक परंपरा में ऐसा नहीं है। भगवान सूर्य जो रोशनी और जीवन के प्रमुख स्रोत हैं और भगवान के रूप में जो रोज सुबह दिखाई देते हैं, उनकी उपासना की जाती है। इस महापर्व में शुद्धता और स्वच्छता का खास ख्याल रखा जाता है और कहते हैं कि इस पूजा में कोई गलती हो तो तुरंत क्षमा याचना करनी चाहिए, वरना तुरंत सजा भी मिल जाती है।
सबसे बड़ी बात यह है कि यह महापर्व सबको एक सूत्र में पिरोने का काम करता है। इस महापर्व में धनवान निर्धन बड़े छोटे का भेदभाव मिट जाता है। सब एक समान एक ही विधि से भगवान की पूजा करते हैं। धनवान हो वह भी मिट्टी के चूल्हे पर ही प्रसाद बनाता है और निर्धन भी। सब एक साथ गंगा तट पर एक जैसा दिखाई देते हैं। बस के बने हुए सूप और अर्घ दिया जाता है। प्रसाद भी एक जैसा ही और गंगा और भगवान सूर्यदेव सबके लिए एक जैसे ही है। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय छठ मैया।